मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 6 क्लास के चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर 9 को पढ़ते हैं। वाइटल विलेजेस थ्रिविंग टाउन्स यानी खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। यानी उस समय प्राचीन समय में गांवों और नगरों में जनजीवन कैसा था और उनके बारे में क्या सबूत मिले, क्या एविडेंसेस मिले हैं, इसके चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले चैप्टर्स में जो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उससे आगे जो डेवलपमेंट हुआ गाँवों से उसके बारे में बात करते हैं कि गाँव किस तरह से विकसित हुए, किस तरह से डेवलप्ड हुए और किस तरह वो खुशहाल समृद्ध हुए। ठीक है, आयरन टूल्स और इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में जो है आयरन टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। लोहे के जो औजार थे उनका इस्तेमाल कृषि में होना प्रारंभ हो गया था, इसलिए ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। और उसमें ज़्यादातर एक्सिस और प्लोसेयर होते थे। एक्सिस यानी कुल्हाड़ी और प्लोसेयर। एक्सिस का इस्तेमाल जो किया जाता था वो जंगलों को काटने के लिए या क्लियर करने के लिए किया जाता था, जबकि प्लोसेयर यानी कि हल में जो नीचे फॉल लगा होता है वो लोहे का होने लगा था। पहले वो लकड़ी या पत्थर का हुआ करता था, तो क्या बदलाव हुआ कि अब वो लोहे का आयरन का होने लगा, जिससे कि खेती की जा रही है। और इसके अलावा बात करते हैं कि गांवों में रहने वाले जो लोग थे उनमें कौन कौन लोग थे, उनके क्या कार्य थे। ठीक है, तमिल जो क्षेत्र है, तमिल रीजन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जमीन जिसके पास होती थी, जो सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था, जमींदार होता था, उसे वेल्लाला कहा जाता था। और ऑर्डिनरी जो किसान होते थे उन्हें उजावर। और ऐसे किसान जिनकी खुद की अपनी कोई जमीन नहीं होती थी, जो मजदूर होते थे, किसान होते थे या गुलाम भी कहा जा सकता है जिनको, उन्हें कदई सियार और अधिमई कहा जाता था। ठीक है, अधिमई कहा जाता था। इसके अलावा जो गांवों में जो मुखिया होता था, गांव का जो मुखिया, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी और उसकी पोस्ट जो होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, यानी कि वंशानुगत। उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके पुत्र का पुत्र, फिर उसके पुत्र का पुत्र, यानी बेटे का बेटा, बेटे के बेटा। इस तरह से वो जो पोस्ट थी ग्राम भोजिका की, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती थी, यानी कि उसके अलावा किसी और पर वो पोस्ट नहीं जाती थी। ठीक है, तो ग्राम भोजिका जो होता था उसको राजा जो है एक काम, राजा जो है गाँव से टैक्स वसूल करने का काम भी देता था और कभी कभार वो जज भी और पुलिसमैन का भी रोल करता था, यानी उनके पोस्ट भी उसको मिल जाती थी। वह अपने खेतों में जो है छोटे मोटे किसानों से, गांव जो किराए पर हायर किए जाते थे मजदूर, उनसे अपनी खेती कराया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ गृहपति भी कहे जाते थे, जिनकी जमीनें थोड़ी छोटी होती थी लेकिन खुद की अपनी होती थी और वो इंडिपेंडेंट होते थे, यानी किसी का काम नहीं करते, लेकिन उनकी छोटा सा अपनी खुद की जमीन हुआ करती थी जिस पर वो खेती करते थे। ठीक है, और इनके अलावा कुछ ऐसे किसान भी थे जिनकी अपनी खुद की जमीन तो होती नहीं थी, वो दूसरे की ही जमीनों पर खेती किया करते थे। ठीक है, जिन्हें दास या कर्मकार कहा जाता था, कर्मकार कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं संगम लिटरेचर। तमिल क्षेत्र में जो तमाम जो पोएम्स होती थी, जो संग्रह होता था, उन्हें संगम लिटरेचर कहा गया। संगम क्यों? क्योंकि ये संगम लिटरेचर था लगभग 2300 साल पहले। ये जो मदुरई शहर था, वहाँ पर जब इनकी असेंबली होती थी तमाम कवियों की, तो वो लोग बैठ कर इन तमाम कविताओं को या अपनी रचनाओं का संग्रह यानी संकलन करते थे, इकट्ठा करते थे, इसलिए इसे संगम लिटरेचर कहा गया। तमाम तरह की जो स्टोरीज थी या पोएम थी, उन सबको एक मिला करके एक संग्रह बना लिया, जिसे संगम लिटरेचर बोला गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब शहरों की बात करते हैं। शहरों में जनजीवन कैसा था? शहरों में जो आम आदमी थे वो जातक कथाएं गाते थे या उन्हें कंपोज करते थे। जातक कथाएं मतलब छोटी मोटी स्टोरीज हुआ करती थी, जिन्हें आम आदमी जो है उन्हें कंपोज करते थे और बाद में उन स्टोरीज को जो है बौद्ध भिक्षुओं ने रिटन डाउन किया, यानी उनको लिखा, लिखने के बाद उन्हें प्रिजर्व करके संरक्षित करके रख लिया था। उन्हें जातक कथाएं कहा गया। उन्हीं जातक कथाओं में से एक स्टोरी इस आपकी किताब में भी है, जिसमें एक गरीब आदमी किस प्रकार से अमीर बनता है धीरे धीरे, उसकी कहानी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, और
इसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी हैं, कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं जिनमें आम लोगों के जनजीवन, जिनमें गांवों, शहरों और जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उनके जनजीवन को जो है मूर्ति के थ्रू जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो इस चीज़ को दिखाती है कि उस समय के लोगों का जनजीवन कैसा था। ठीक है, और कुछ रिंग बेल भी मिले हैं, दिल्ली के अंदर मिले हैं रिंग बेल। रिंग बेल क्या है, एक पॉट के ऊपर दूसरा पॉट छल्ले नुमा यानी कि रिंग की तरह एक के ऊपर एक जो है वो बने हुए हैं। आपकी बुक में वो पिक्चर देख लेना, तो वो पाए गए हैं सांची के स्तूप में। ठीक है, और ये लगभग सिटीज जो थे वो 2500 साल पहले के आसपास जो है पाए गए थे, और इनकी जो राजधानी थी, सॉरी महाजनपद जो हुआ करते थे उनकी ये राजधानी हुआ करते थे। कुछ राजधानी होती थी, कुछ शहर। ठीक है, और महल जो थे उस समय जो महल होते थे मेरे राजा महाराजाओं के, उन महलों के जो अवशेष जो है रिमेज नहीं प्राप्त हो पाए हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो महल जो है या पैलेसेस जो है लकड़ी के या ब्रिक के या किसी और चीज़ के बनाए गए हों, जो शायद अब तक संरक्षित नहीं रह पाए, इसलिए उनकी कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। ठीक है, लेकिन उनके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। उसका एक जो एविडेंस है वो ये कि लोग जो सेलर आते थे, यात्री आते थे, जो समुद्र यात्री, उन्होंने अपने विवरण में जिक्र किया जो अब तक उसकी जानकारी मिल पा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉइन्स। उस समय कुछ कॉइन्स ऐसे होते थे जो पंचमार्क होते थे। पंचमार्क में जिन पर मोहर लगी हुई होती थी, उन पर आकृति जो है उभरी हुआ करती थी, उन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था, और ये सिल्वर कॉइन्स के होते थे। ठीक है, उसी समय के दौरान जो मथुरा शहर जो था, आज आप मथुरा जानते हैं, बहुत तीर्थ नगरी के रूप में या प्रसिद्ध जो है श्राइन माना जाता है, पवित्र स्थान जहाँ श्रद्धापूर्वक लोग जाते हैं। उस समय मथुरा जो था वो दो जो रूट थे वहाँ से मथुरा से होकर जाते थे, जो ट्रेड और ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक। और मथुरा जो था उस समय पूरी तरह से किलेबंदी की गई थी, इसकी फोर्टिफिकेशन किया गया था शहर को। ठीक है, और इसीलिए कुषाण जो कुषाण वंश होते थे उनकी दूसरी राजधानी भी मानी गई थी मथुरा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर बौद्ध जो है मोनेस्ट्री भी है, बौद्ध मठ भी है मथुरा में उस समय जो थे, जो पाए गए हैं। जैन जो धर्म के मानने वाले लोगों के पवित्र स्थान पाए गए हैं, और कृष्ण की जो है पूजा नगरी भी, तीर्थ की कृष्ण की जो है पूजने योग्य जो है इसको कृष्ण की जो धर्म स्थान है या कृष्ण भगवान के रूप में जैसे पूजा जाता है, इसकी वर्शिप की जाती है, तो वहाँ भी एक मुख्य केंद्र ये माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स। क्राफ्ट पर्सन्स आर्कियोलॉजिस्ट जो सबूत मिले हैं, यानी पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा जो सबूत मिले हैं, उनमें फाइन पोएट्री मतलब बड़े अच्छी प्रकार से पोएट्री जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिन्हें ब्लैक पॉलिश करके बनाया गया है, और ब्लैक पॉलिश की गई इसमें। और अगर कपड़ों की बात की जाए, जो कपड़े बनाने वाले शहर थे नॉर्थ में तो वाराणसी, और साउथ में जो है मदुरा, ये दो शहर ऐसे थे जहाँ कपड़े का काम बहुत होता, कपड़ा बनाया जाता था। और इन केंद्रों में महिला पुरुष दोनों काम किया करते थे। ये जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे या मर्चेंट्स होते थे, इनमें भी एक श्रेणी बनाई जाती थी। श्रेणी यानी जिसे बैंक कहा जाता था। उस बैंक में अमीर स्त्री पुरुष जो है अपना पैसा जमा करते थे, और बैंक जो है उसके बदले में रिटर्न में उन्हें इंटरेस्ट भी देता था। उस इंटरेस्ट का प्रयोग जो है, उस ब्याज का प्रयोग ये लोग जो धार्मिक संस्थानों जैसे मोनेस्ट्री मठ इनमें लगाया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, कुछ रूल बनाए गए थे इन कपड़ा बुनने वाले या कपड़ा बनाने वाले क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में जो रूल बनाए गए थे। ठीक है, पहला रूल कि जो वीडो या डिफरेंटली एबल्ड, यानी वो लोग जो बेचारे विकलांग होते थे, वो लोग नन और जो स्त्रियाँ होती थी, उनसे जो है वूल यानी ऊन बनाने का काम और कॉटन निकालने का काम, इस तरह के काम जो है कराए जाते थे। और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर उनको सैलरी दी जाती थी। क्वांटिटी यानी जितनी मात्रा में ज़्यादा माल बनाएंगे उतनी उनको सैलरी मिलती थी, और अच्छे प्रकार में माल बनाएंगे तो उसी प्रकार से उनको पैसा दिया जाता था। ठीक है, यदि उनके ऊपर जो सुपरिटेंडेंट होता था, जो इस चीज़ का ध्यान रखता था कि महिला ज़्यादा बात ना करे, काम पे ध्यान दे, अगर काम पूरा नहीं कर पाती तो उनको जो सुपरिटेंडेंट या उनकी आज्ञा का पालन कोई भी नहीं करता था,
मजदूर नहीं करता था, क्राफ्ट पर्सन, तो सुपरिटेंडेंट जो है उनको सजा देता था। महिलाएं जो बहुत ज़्यादा बात करती थी, काम पूरा नहीं कर पाती थी, उनका जो है अंगूठा है वो काट लिया जाता था। ठीक है, जो बात ठीक से काम कंप्लीट नहीं कर पाती थी, काम तो उस समय काट दिया जाता था। ये रूल बनाए गए थे कपड़ा बुनने वाले मजदूरों के लिए, क्राफ्ट पर्सन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शहर का नाम क्या गया, अरिकामेडू। अरिकामेडू जो पुडुचेरी में आता है और कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल सेटलमेंट है, जहां पर बता दें कि अनलोडिंग का काम होता है। अनलोडिंग सामान जो को उतारने का, चलाने का काम होता था। अब जाहिर सी बात, जहाँ सामान उतारना होता होगा, सी पोर्ट होता है समुद्र किनारे का, तो वहाँ पर वेयर हाउस भी होते होंगे। वेयर हाउस में जिसमें सामान जो है गोदाम की तरह होता है, जिसमें सामान बना करके प्रोडक्शन को, मतलब खेत में जैसे कॉटन है, कोई भी चीज़ माल को तैयार करके उस जगह ला करके रख दिया जाता था, और वहीं से ही सामान को पानी के जहाज़ों में लोड करना, और या वहाँ से बाहर से आने वाले सामान को अनलोड करना, उतारना और उसे वेयर हाउस में इकट्ठा करना। तो ये चीज़ जो है उसके सबूत मिले हैं। और इसके अलावा एम्फर होता है, एक डबल हैंडल, दोनों हैंडल से पकड़ने वाला जार होता था, जो शायद यूज किया जाता था लिक्विड के लिए, किसी प्रकार का लिक्विड, वाइन, शराब के लिए या ऑयल के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये चीज़ जो है हमें पता लगी इस चैप्टर के माध्यम से। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था बेटा, लेकिन आपको जो इसलिए बताने के लिए कि उस समय जो गाँव से आने वाले बच्चे थे और वहाँ पर लोगों का जीवन किस तरीके से था, इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया। ठीक है, इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना बेटे तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके अब आपके यूनिट 3 आने वाले हैं, तो आप तैयारी में अपना ध्यान दें, रिवीजन करें। थैंक यू।